राजस्थान और अखिल भारतीय स्तर पर तैयारी करने वाले और एकेडमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों का साहित्य क्लासेज में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा आप देख रहे हैं इंग्लिश ग्रामर, जिसका पार्ट 2 आज हम पढ़ेंगे और पार्ट 2 की और इस इंग्लिश ग्रामर की क्या खास विशेषताएं हैं वो थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थी जो एकेडमिक कक्षाओं में पढ़ते हैं, उसके साथ साथ जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए भी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा कि कंपटीशन के लिए जो टेंसेज है, जैसे हम टेंस पढ़ रहे हैं, अभी क्या पढ़ रहे हैं, टेंस पढ़ रहे हैं, तो ये जैसे एकेडमिक कक्षाओं के विद्यार्थी उनके लिए तो बहुत उपयोगी है। इसके साथ साथ कंपटीशन की तैयारी करने वाले, जैसे मान लो बीएसटीसी की तैयारी कर रहा है, पटवारी की तैयारी कर रहा है या कोई अन्य एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए इंग्लिश ग्रामर जो है वो कितनी उपयोगी है, किस प्रकार उपयोगी है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। आप सभी कंपटीशन की एग्जाम और एकेडमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं। उन व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जो ही वीडियो अपलोड होता है, अपलोड होते ही आपके लिए उसका नोटिफिकेशन आ जाए, उसके लिए आप साहित्य क्लासेस जो चैनल है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि जो ही वीडियो अपलोड होता है। देखिए विद्यार्थियों, बात यह है कि जैसे मान लो अपन एकेडमिक कक्षाओं में पढ़ते थे इतने दिन, जैसे मान लो 12th तक आप पढ़ते थे और आपने जैसे साहित्य, हिंदी साहित्य है, हिंदी साहित्य के अलावा हिंदी कंपलसरी है, इंग्लिश है और पॉलिटिकल है, यानी पॉलिटिकल जो है, इनके अध्ययन आपने सीनियर तक किया। इसके साथ साथ ही हम कंपटीशन क्लासेस में भी तैयारी करते हैं, तो आगे का सफर भी हमारा इसी प्रकार जारी रहे, इसी के लिए और इसी को मद्देनजर रखते हुए कंपटीशन क्लासेस के जो वीडियोस है वो भी अपलोड किए जाते हैं। मुश्किल से मान लो आपके लिए मुश्किल से आधा घंटा का वीडियो होता है और आधे घंटे के वीडियो में आपका जो जीके टेस्ट, यानी एक तो कौन से नाम से है, जीके टेस्ट। जीके टेस्ट देखिए, जीके जो है वो कितना उपयोगी है आपके लिए। अगर अभी जैसे मान लो पटवारी का ले लीजिए, राजस्थान पुलिस का ले लीजिए, बीएसटीसी का ले लीजिए, उन सभी के लिए भी जैसे जीके है वो कितना उपयोगी है वो आप जानते हैं। तो आइए आज मैं आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के लिए जो नंबर हैं वो नंबर भी मैं आगे आपको बता दूंगा, ताकि आप उस पर अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य करवा लें। एकेडमिक कक्षाओं के विद्यार्थी कक्षा 6 से 12 तक के इंग्लिश और इसके अलावा कक्षा 10, 11, 12, जैसे ये इंग्लिश तो है ही है, इसके अलावा 11th और 12th के लिए, 11th और 12th के लिए हिंदी कंपलसरी, हिंदी लिटरेचर, पॉलिटिकल और इसके अलावा इंग्लिश, ये चार जो सब्जेक्ट है, ये चारों सब्जेक्ट आपको नए पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाने शुरू हो गए हैं। आप अधिक से अधिक विद्यार्थी है वो जुड़े और जुड़ करके जो आपको गृह कार्य दिया जाता है वो भी करें और इसको याद भी करें, ताकि जैसे मान लो इस साल बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो गई, नहीं हुई, लेकिन 2022 में यदि एग्जाम होती है नए पाठ्यक्रम के अनुसार, जैसे मान लो विद्यालय जो है वो समय पर खुल जाते हैं, तो आपके लिए पढ़ना होगा, आपको पढ़ करके ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा में जो सफल होंगे उन्हीं को सफल घोषित किया जाएगा। तो ग्रामर जो है वो कितनी उपयोगी, देखिए जैसे मान लो अभी आपके ये पटवारी का सिलेबस है, पटवारी के सिलेबस में देखिए आपके जैसे 76 नंबर के जो जीके है वो इंडिया जीके से संबंधित है। 20 क्वेश्चंस जो आपके हैं, 30 क्वेश्चंस जो है वो आपके राजस्थान के जीके से संबंधित है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी, इसके वीडियो भी चलते हैं और इंडिया जीके के भी चलते हैं। इंग्लिश और हिंदी के भी आपके 44 अंकों का होगा, जिसमें हम जैसे 22 नंबर तो निश्चित इंग्लिश के मान सकते हैं भाई। 22 नंबरों के जैसे 22 अंकों के प्रश्न तो आपको पटवारी में पूछे ही जाएंगे। इसके अलावा जैसे मान लो बीएसटीसी की तैयारी करने वाले हैं, तो बीएसटीसी के देखिए राजस्थान जीके, मेंटल एबिलिटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश और लैंग्वेज एबिलिटी। लैंग्वेज एबिलिटी में जैसे मान लो ये हिंदी और संस्कृत, इन दोनों में से एक आपको लेनी है, 30 क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा 20 प्रश्न जो है वो इंग्लिश के आने ही आने हैं और 20 प्रश्नों में आपके देखिए क्या क्या आते हैं, कंप्रीहेंशन और स्पोर्टिंग एरर्स, नरेशन, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स और करेक्शन ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कंप्लीशन
टेंस, वोकेबलरी, सिनोनियम, एंटोनियम, वन वर्ड, स्पेलिंग एरर्स, ये सारे आपके आते हैं और इनसे ही आपको 60 अंकों के प्रश्न आपको प्राप्त होते हैं। 60 अंक जो है वो इनमें से प्राप्त होंगे। तो टेंस जैसे चल रहा है, तो टेंस क्या है कि ये यूं कह सकते हैं कि इंग्लिश का मूल है। तो आप निश्चित रूप से जो एकेडमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले, जैसे मान लो 11th 12th में पढ़ने वाले, उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैसे है? इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आप जैसे मान लो अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही पढ़ रहे हैं, पहली बात आप जब आंसर्स लिखते हैं अपनी किताब के, उनके लिए टेंस का उपयोग होना जरूरी है। इसके अलावा यदि आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे कंपटीशन एग्जाम देंगे, तो उसके लिए भी आपके लिए ये बहुत जरूरी है। तो आज हम जैसे प्रेजेंट टेंस अपने पढ़ा था, प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था। कौन सा पढ़ा था? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट को थोड़ा सा मैं आपको वापस रिवाइज करवा देता हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसमें ता है, ती है, ते हैं, ता हूं और ती हूं, ये हिंदी वाक्य में इस प्रकार के जो शब्दांश आते हैं, तो वो वाक्य किसके होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं। इसकी सहायक क्रियाएं डू और डज होती है। डू और डज, यानी डू या डज। डू एक वचन के साथ और डज बहुवचन के साथ, डू बहुवचन के साथ और डज एक वचन के साथ। और सिंपल सेंटेंस में क्या होता है? सिंपल सेंटेंस में डू या डज का प्रयोग नहीं होता है। डज का प्रयोग नहीं होगा। तो क्या होगा? यदि कर्ता एक वचन होगा तो मुख्य क्रिया के साथ एस या ईएस जुड़ेगा। मुख्य क्रिया के साथ यदि कर्ता एक वचन होगा, एक वचन कर्ता कौन से? ही, शी, इट और नेम, इनमें से कोई भी कर्ता होगा तो मुख्य क्रिया जो भी होगी उसके साथ एस या ईएस जुड़ेगा। इसके अलावा अपन ने प्रेजेंट सिंपल या जैसे मान लो सिंपल सेंटेंस का अध्ययन किया, नेगेटिव का किया, इंट्रोगेटिव का किया। इंट्रोगेटिव का अध्ययन कर रहे थे, इंट्रोगेटिव अपने दो तरह के पढ़े थे, एक तो सहायक क्रिया से बनने वाला यानी हेल्पिंग वर्ब वाला, और दूसरा डब्ल्यूएस शब्द वाला। और डब्ल्यूएस शब्द भी अपन ने देखे थे कि कौन कौन से डब्ल्यूएस शब्द हैं, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, ताकि आपकी तैयारी है वो अच्छी रहे। तो ये सब अपन ने जान लिया। अब आज हम क्या जानेंगे? आज हमें क्या पढ़ना है? आज हम पढ़ेंगे कि बोर्ड एग्जाम के लिए और इसके अलावा कंपटीशन एग्जाम में कैसे प्रश्न आते हैं, प्रश्न कैसे आते हैं और उनका हल हम कैसे करते हैं, उसके लिए हम आज अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं कि इसमें से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए शुरू करते हैं। जैसे देखिए, एक इस प्रकार के वाक्य भी पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए भी पूछे जाते हैं, कंपटीशन में भी बहुत सारे आते हैं। जैसे मान लो वो सेंटेंस है कि बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, और इसको नेगेटिव सेंटेंस में बनाना है। अब आपको पता है नेगेटिव में क्या होता है? डू या डज प्लस नॉट। बाकी तो सेम ही होता है। सब्जेक्ट के बाद में डू या डज और उसके बाद में नॉट का प्रयोग होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ऑब्जेक्ट होता है और अदर्स होता है। अब इसको नेगेटिव में बनाना था, इसका मतलब डू नॉट या डज नॉट में से लगेगा। अब डू नॉट लगेगा या डज नॉट लगेगा? डू का प्रयोग आपको पता है बहुवचन के लिए आता है, डज नॉट का एक वचन के लिए आता है। तो सीधा सा है, बर्ड्स क्या है? बर्ड्स क्या है? बहुवचन है। तो बर्ड्स डू नॉट फ्लाई इन द स्काई, इसको नेगेटिव में बनाएंगे क्या होगा? बर्ड्स डू नॉट फ्लाई इन द स्काई, इन द स्काई। अब जैसे मान लो दूसरा वाक्य देखिए, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव अपन ने दो पढ़े थे, एक तो हेल्पिंग वर्ब वाला। हेल्पिंग वर्ब वाला कौन सा? जो हेल्पिंग वर्ब से बनता है, यानी जो क्या से शुरू होता है। किससे? क्या से शुरू होता है। जैसे क्या रमेश पुस्तक पढ़ता है, क्या रमेश बाजार जाता है, क्या हम केले खाते हैं, क्या वह बाजार जाता है, यानी इस प्रकार क्या से शुरू होता है। और डब्ल्यूएस शब्दों से बनते हैं, जो क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, कितना, वो शब्द जो है वाक्य के बीच में आते हैं। वो किससे बनते हैं? डब्ल्यूएस से बनते हैं। तो अब जैसे इसमें केवल इंट्रोगेटिव दिया है, रोहित लव्स हिज टीचर। अब इसमें यह नहीं दिया हुआ है कि किससे बना, डब्ल्यूएस का कोई दिया हुआ नहीं। जैसे मान लो ये वाक्य, इसमें वेन दिया हुआ है, इसका मतलब आपको डब्ल्यूएस शब्द से बनाना है। अब इसमें ये इतना ही दिया हुआ है इंट्रोगेटिव, तो इसका मतलब अपन किससे बनाएंगे? सहायक क्रिया वाला बनाएंगे। रोहित लव्स हिज टीचर। रोहित अपने
टीचर से प्रेम करता है। तो अपन क्या बनाएंगे, क्या रोहित अपने टीचर से प्रेम करता है? तो रोहित क्या है, एक वचन है, तो हो जाएगा क्या, डज हो जाएगा, डज रोहित। अब जैसे मान लो ये लव्स आया हुआ है, क्योंकि एक वचन था और सिंपल सेंटेंस था तो एस या एस जुड़ा है, तो लेकिन अपन क्या होगा, अब इंट्रोगेटिव में ये होता नहीं है तो लव हो जाएगा, बाकी सेम हो जाएगा, लव हिज टीचर। डज रोहित लव हिज टीचर, प्रश्नवाचक चिन्ह। रेखा गेट्स अप एट 5 in the morning, और इसको वेन से बनाना है। अब वेन से बनाना है, वेन के लिए आपको पता है WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, ये लेते हैं। तो सबसे पहले अपन वेन रखेंगे, चलो वेन रख दिया। अब क्या रखेंगे, डू या डज में से रखेंगे, तो रेखा एक वचन है तो डज हो जाएगा, वेन डज रेखा। अब गेट्स अप नहीं होगा, गेट अप हो जाएगा, वेन डज रेखा गेट अप इन द मॉर्निंग। अब देखिए ये लिख रहा है कि गेट्स अप 8 5, अपन ने ये छोड़ दिया है। तो जब भी हम प्रश्न बनाते हैं वेन से बनाते हैं तो वो समय छोड़ दिया जाता है। क्या छोड़ दिया जाता है, जैसे अब ये उत्तर में तो आ गया कि रेखा जो है वो सुबह मॉर्निंग में कितने बजे उठती है, 5 बजे उठती है। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, अपन पूछेंगे कि वो रेखा है वो सुबह कब उठती है। तो वेन से हो गया, वेन डज रेखा गेट अप इन द मॉर्निंग। अब देखिए आई गो टू मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स, और वाई से बनाना है। अब जैसे मान लो यहां पर आई है और इधर वाई से बनाना है, तो सीधा आप किसमें बदल दोगे, इसको यू में बदल दोगे। और यू में बदलने का मतलब यू के साथ डू या डज में से किसका प्रयोग होता है, डू का प्रयोग होता है। तो वाई तो है ही है, तो इसको कैसे लिखेंगे, वाई डू यू गो टू मार्केट, वाई डू यू गो टू मार्केट। और ये क्या कहता है, आई गो टू मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स, ये उसका उत्तर है तो ये छोड़ दिया जाएगा, यानी उसका जो कारण है वो छोड़ दिया जाता है। व्हाई डू यू गो टू मार्केट, तुम बाजार क्यों जाते हो। ऋतु सिंह से सो, अब हु से बनाना है। इसको देखो दो तरह से बना सकते हैं, हु में कई बार ये भी ऐसे भी बनता है, हु सिंग्स ए सॉन्ग, और आप ऐसे भी बना सकते हैं, हु डज सिंग ए सॉन्ग, हु डज सिंग ए सॉन्ग, ऐसे भी बना सकते हैं, हु सिंग्स ए सॉन्ग ऐसे भी बना सकते हैं इसको। हु से आई एम लिसनिंग टू वेस्टर्न म्यूजिक, आई एम लिसनिंग टू वेस्टर्न म्यूजिक, और विच से बनाना है तो आप क्या बनाएंगे, जैसे यहां ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, कौन सा है, और मान लो ये ऐसे होता, आई लिसन टू, लिसनिंग नहीं होकर के आई लिसन टू वेस्टर्न म्यूजिक, आई लिसन टू वेस्टर्न म्यूजिक। तो आप कैसे बनाते, विच म्यूजिक डू यू लिसन, क्या हो जाएगा, विच म्यूजिक डू यू लिसन, आप कैसा म्यूजिक सुनते हैं। तो हो गया एकदम, यानी जैसे मान लो अपन इसमें बदलते हैं तो ऐसे हो जाता। अब कुछ जो होते हैं वो आते हैं, जैसे मान लो खालिस्तान वाले, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। रिक्त स्थानों की पूर्ति में देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी है और कंपटीशन एग्जाम के लिए भी है। शी हर वर्क सिंसियरली, अब जैसे शी है, डू दिया हुआ है और इसका मतलब है कि एस, ये डू अभी क्या है, क्रिया है, क्या है, क्रिया है, मेन वर्ब है। वैसे ये हेल्पिंग वर्ब होती है लेकिन मेन वर्ब है अभी, डू का मतलब करना, तो ये मेन वर्ब है, तो सी एक वचन है और एक वचन के साथ एस या एस जुड़ता है, तो इसमें क्या जुड़ जाएगा, ई एस जुड़ जाएगा, डज, क्या हो जाएगा, शी डज हर वर्क सिंसियरली। जैसे देखिए दे टू गो इन द मॉर्निंग, अब ये वर्ब है, इस वर्ब को आप कैसे भरेंगे, मतलब फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो इन द मॉर्निंग प्रे टू हो गया, दे है तो क्या हो जाएगा, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी, प्रे टू गॉड हो जाएगा। राइट है तो राइट्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइट्स हो जाएगा।
राइट्स हो जाएगा। चिल्ड्रन बहुवचन है तो डिस्टर्ब का डिस्टर्ब हो जाएगा, एक वचन ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब का डिस्टर्ब रहेगा। रामन एंड चमन टू द मार्केट टुगेदर, अब गो है और ये बहुवचन है तो ऐसे यस नहीं लगेगा, गो का गो ही हो जाएगा, गो टू मार्केट। और इसका प्रयोग कहां होता है, देखिए और इसका प्रयोग होता है कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं जिसको ओपन कंडीशन भी कहते हैं, ओपन कंडीशन। इफ वाला वाक्य आपको पता है, इफ वाला वाक्य, इफ वाला वाक्य पहला वाक्य, इफ का वाक्य यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है तो दूसरा वाक्य हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट का होता है। किसका होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट का, जिसमें शैल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। जैसे मान लो, अगर मान लो एक सेंटेंस है कि इफ आई गो टू मार्केट तो आई शैल ब्रिंग एप्पल फॉर यू। अब क्या कहता है ये ओपन कंडीशन, अगर मैं बाजार जाऊंगा तो आपके लिए क्या लाऊंगा, सेव लाऊंगा। इफ वाला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है तो सेकंड वाक्य क्या होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट का होता है। अब इसमें प्रश्न कैसे पूछा जाते हैं, कई बार तो क्या होता है कि ये खालिस्तान ये छोड़ दिया जाता है और कई बार ये छोड़ दिया जाता है, इन दोनों में से कोई भी खालिस्तान छोड़ दिया जाता है कंपटीशन में और आपको भरना होता है। जैसे मान लो यहां पर जैसे आई ब्रिंग एप्पल्स हो गया, अब यहां पर जैसे मान लो कहीं पर सेल दे दिया, ठीक है, एम दे दिया और वाज दे दिया और हैव दे दिया। अब इनमें से आपको भरना होता है तो आप क्या भरेंगे, सीधा सेल भर देंगे। और जैसे मान लो बोर्ड के जो विद्यार्थी है उनके लिए क्या है, जैसे बोर्ड के विद्यार्थी हैं तो बोर्ड के विद्यार्थियों को भी इस प्रकार के वाक्य आपको दिए जाते हैं और उनका हल है वो ढूंढना होता है किस प्रकार। तो इफ का वाक्य यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो दूसरा वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट का होता है, ये निश्चित रूप से आप ध्यान रखें। अब जैसे मान लो और कई ऐसी चीजें होती है जिनमें इनका प्रयोग होता है। देखिए एक छोटी सी तालिका है इसमें बनी हुई, देखिए एक तो सार्वभौमिक सत्य, सार्व यूनिवर्सल ट्रुथ जो हमेशा सत्य होता है। जैसे सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य कहने का अर्थ है कि यूनिवर्सल है, सार्वभौम सत्य है, ये सदा सत्य ही रहेगा। सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, पूर्व में उदय होता है। द सन सेट्स इन द वेस्ट और सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ये दोनों ही क्या होता है, इसमें इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो प्रेजेंट में ही किए जाते हैं। किसमें किए जाते हैं, प्रेजेंट में ही किए जाते हैं। और जैसे मान लो हैबिचुअल एक्शन जो होते हैं, आदत पड़ गई होती है, आई गो फॉर वॉक एवरी मॉर्निंग, या जैसे मान लो कोई प्रश्न है ऐसा आ गया कि द डॉग से बार्क एट स्ट्रेंजर्स, कुत्ते जो होते हैं वो अजनबियों पर भौंकते हैं, और ये कुत्तों की क्या होती है, आदत। तो हैबिचुअल फैक्ट जहां पे होते हैं तो उनमें भी क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही होता है। और फ्यूचर इंडेफिनिट का, फ्यूचर का अर्थ प्रकट करने के लिए भी, जैसे वी लीव फॉर दिल्ली ऑन द 15 मार्च, कि हम 15 मार्च को दिल्ली जाएंगे। इसको कैसे पढ़ेंगे अपन, 15 मार्च को दिल्ली जाएंगे। अब जैसे मान लो कहीं पर भी ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, समटाइम्स, नेवर, कभी कभी नहीं, ओकेजनली, कभी कभी, एवरीडे, हर रोज, डेली, इस प्रकार के जो शब्द जहां वाक्यों में होते हैं तो वहां पर अक्सर क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही काम में आता है, ये ध्यान रखेंगे। अब जैसे मान लो बहुत सारे ऐसे जैसे कथन होते हैं, जो कोटेशंस होते हैं, उनमें भी इनका प्रयोग होता है। और कहां प्रयोग होता है, देखिए, और देखिए आप ये सबसे पहले देखिए, टू एक्सप्रेस परमानेंट एक्शंस, स्थायी कार्य व्यापार की अभिव्यक्ति के लिए। जैसे आई लिव इन पटना, मैं पटना में रहता हूं। संजय कम्स फ्रॉम रांची, संजय वो रांची से आता है या रांची का है। शी रन्स ए ब्यूटी पार्लर, और वह एक ब्यूटी पार्लर चलाती है। इंडिपेंडेंस डे फॉल्स ऑन 15 अगस्त, यानी 15 अगस्त जो है या स्वतंत्रता दिवस है वो 15 अगस्त को पड़ता है। तो जहां पे हमें स्थायी कार्य व्यापार की
होता है वहां पर भी इसी प्रकार के प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग होता है। रूटीन में हमारे जो काम होते हैं, नियमित जो अभिव्यक्ति के काम होते हैं, जैसे आई गेट अप एट 5, ही कंप्लीट हिज होमवर्क इन द मॉर्निंग, माय फादर गोज टू ऑफिस एट 9। ये क्या है? नियमित कार्य व्यापार के साथ। आई कंटिन्यू आई स्टडी फॉर 3 आवर्स, यानी जो मैं वो 3 घंटे लगातार पढ़ता रहता हूं। तो अपना रूटीन का जो एक्शन है वो प्रकट करने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। और भी जैसे मान लो आदतन कार्य व्यापार की अभिव्यक्ति के लिए, जहां पे ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, नेवर, सेल्डम, जनरली, रेगुलरली, यूजुअली, रेयरली, नॉर्मली, यहां पर जो होते हैं, तो इस प्रकार के शब्द जहां आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि लगभग उसमें किसका प्रयोग होता है? इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। जैसे शी ऑलवेज कम्स लेट। अब जैसे मान लो शी ऑलवेज कम्स लेट और ही नेवर कम्स ऑन टाइम। जैसे नेवर आ गया, रेयरली आ गया, टेल ए लाई, सेल्डम आ गया, तो इसका मतलब है कि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग होगा। यूनिवर्सल ट्रुथ्स, द सन राइजेज इन द ईस्ट, मिल्क इज व्हाइट, ये प्रेजेंट में ही होते हैं। फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस, असफल जो होते हैं वो सफलता के पिलर होते हैं, सफलता के ही जो है वो पिलर्स होते हैं, स्तंभ होते हैं। तो इस प्रकार और भी जैसे देखिए, जैसे मान लो अपने जो भविष्य में होने वाला कार्यक्रम है, निर्णय, योजना, इसकी अभिव्यक्ति बताने के लिए, फ्यूचर को बताने के लिए, जैसे वह अगले साल शादी करेगी, वह अगले साल शादी करेगी, इसको अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे अपन? शी गेट्स मैरिड, कब? नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, शी गेट्स मैरिड नेक्स्ट ईयर। जहाज, हवाई जहाज, क्या? हवाई जहाज 10 बजे उड़ेगी, द प्लेन टेक्स ऑफ एट 10 AM, यानी सुबह 10 बजे उड़ेगी। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, आई गो टू दिल्ली टुमारो, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। तो इस प्रकार के वाक्य होते हैं। इन सभी वाक्यों में भी इसका प्रयोग होता है। हम जो है भविष्य को बताने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो आई कम नेक्स्ट डे, मैं अगले दिन आऊंगा। अब हम जैसे मान लो क्या कहते हैं? आई विल कम बाय नेक्स्ट डे या बाय मंडे। जैसे मान लो किसी ने कहा कि मैं सोमवार तक आऊंगा, मैं सोमवार तक आऊंगा। या जैसे मान लो एक तो कहेगा कि आई शेल कम बाय मंडे, आई एम कमिंग बाय मंडे, यानी मंडे तक मैं आ रहा हूं। और आई कम बाय मंडे, इससे भी आप कह सकते हैं कि मैं सोमवार तक आऊंगा। अपनी जो ओनरशिप यानी अधिकार या स्वामित्व की अभिव्यक्ति के लिए, वी शेयर फॉर इंग्लैंड, आई लीव फॉर दिल्ली टुमारो, यानी कल मैं दिल्ली जाऊंगा। ही होल्ड्स अ पावरफुल पोस्ट, यानी वह एक शक्तिशाली या एक बहुत ही रोबदार पोस्ट पे बैठा है। शी बिलोंग्स टू ए वेल टू डू फैमिली, वह एक अच्छे खासे परिवार से बिलोंग करता है या अच्छे खासे परिवार में रहने वाला है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस है वो हम पढ़ रहे हैं। कहने का अर्थ है कि ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसका प्रयोग भी हमारे लिए बहुत अधिक अच्छा है। जैसे आइए हम कुछ सेंटेंस दोहराते हैं जिनको हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करके देखते हैं। मेरी बहन मेरे लिए खाना बनाती है, कोई एक सेंटेंस है। तो इसका मतलब सबसे पहले आप पहचाने कि कौन सा सेंटेंस है। ये सिंपल सेंटेंस है। अब इसमें आप देखेंगे कि सब्जेक्ट कौन सा है। मेरी बहन सब्जेक्ट है, बनाती है ये क्या है? वर्ब है। क्या बनाती है? खाना बनाती है, भोजन बनाती है, ऑब्जेक्ट है। किसके लिए? मेरे लिए, ये अदर्स है। तो अपन कैसे बनाते हैं? सब्जेक्ट लेते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेते हैं,
उसके बाद मेन वर्ब लेते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लेते हैं, फिर अदर से लेते हैं। ये इस प्रकार बनाते हैं ना अपन। तो अब कैसे बनाएंगे? तो सब्जेक्ट क्या है? माय सिस्टर, माय सिस्टर। अब जैसे बनाती है, इसको आप पकाती है भी बना कह सकते हैं, कुक्स फूड भी कह सकते हैं, या मेक फूड भी कह सकते हैं, मेक्स फूड भी कह सकते हैं। माय सिस्टर कुक्स फूड। जैसे ये देखिए सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गई। अब इसमें क्या है कि हेल्पिंग वर्ब में आपको पता है, जैसे ये सिंपल सेंटेंस है तो सिंपल सेंटेंस में क्या होता है? सिंपल सेंटेंस में डू या डज का प्रयोग होता नहीं है। ऐसे ये सकता है तो कुक्स हो गया, फूड किसके लिए? मेरे लिए, फॉर मी, मेरे लिए। जैसे मान लो एक वाक्य है, क्या मीना अपनी सहेली को पत्र लिखती है। पहली बात तो वाक्य कौन सा है, क्या से शुरू है, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। हेल्पिंग वर्ब कौन सी काम में आएगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट की काम में आएगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट की कौन सी आएगी? मीना है, एक वचन है तो डज हो जाएगा। सबसे पहले क्या आ जाएगा? डज, सब्जेक्ट मीना। क्या मीना, जैसे मान लो डू या डज में से आ गया, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में मेन वर्ब, ये मेन वर्ब है लिखना, राइट। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या? ए लेटर। किसको? टू हर फ्रेंड, टू हर फ्रेंड, टू हर फ्रेंड। क्या मीना अपनी सहेली को एक पत्र लिखती है या पत्र लिखती? टू हर फ्रेंड। डज मीना राइट ए लेटर टू हर फ्रेंड। जैसे आपके साथ कौन रहता है? आपके साथ कौन रहता है? आपके साथ कौन रहता है, इसका मतलब WH शब्द से बनेगा। तो WH वर्ड कौन को क्या कहेंगे? हु। अब हु कौन रहता है, इसका मतलब एक वचन है, तो अपना आप इट डज हो गया, हु डज। अब इसमें सब्जेक्ट होता नहीं है क्योंकि इसमें तो पूछा है सब्जेक्ट के बारे में। हु डज लिव, किसके साथ? विथ यू, विथ यू। आपके साथ कौन रहता है? तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और पार्ट 2 था ये, जो कि कंपटीशन के लिए भी एक बहुत अधिक अच्छा काम में आता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी अपन जारी रखेंगे और जो से 10 से लेकर के और जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, आगे आने वाले एग्जाम्स में जो भी चैप्टर्स हैं उनके लिए भी काम आएंगे। और आपकी सुविधा के लिए जो नंबर हैं, जिन नंबरों पर हम यानी व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण करेंगे, तो वो नंबर है आपके 9610208295। इन नंबरों पर आप अपने आप को रजिस्टर करवा लें और जब भी जैसे मान लो वीडियो अपलोड होता है, चाहे हिंदी का हो, अंग्रेजी का हो, जैसे मान लो राजस्थान जीके का हो, इंडिया जीके का हो, या पॉलिटिकल साइंस का हो, किसी का भी हो, तो जो ही वीडियो जारी होता है, वीडियो जारी होते ही आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और उम्मीद करता हूं कि आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। निश्चित रूप से आप क्या है कि इस पार्ट 2 से संतुष्ट हुए होंगे। तो ये जो यूज ऑफ टेंसेस फॉर बोर्ड एग्जाम और कंपटीशन एग्जाम दोनों के लिए साथ साथ है, तो आप निश्चित रूप से मेरे साथ बने रहें। इंग्लिश ग्रामर और इसके अलावा एकेडमिक, जैसे मान लो कक्षा 10 की जो बुक है, 11th की बुक है, 12th की बुक है, इंग्लिश की बुक्स, हिंदी की बुक्स, हिंदी साहित्य की, पॉलिटिकल की, इन सभी का अध्ययन आपको करवाया जाएगा। जैसे अपन 19-20 में, 20-21 में करते आए हैं, उसी प्रकार 21-22 का जो सत्र है उसमें भी हम अध्ययन अवश्य ही करेंगे। और आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और अपने आप को ग्रुप में ऐड करने के लिए 9610208295 इन पर आप अपने आप को रजिस्टर करवाने के लिए आपको क्या करना है? अपना नाम, खुद का नाम और आपके विद्यालय का नाम
और विद्यालय के नाम के अलावा आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम यानी पूरा एड्रेस आपको लिख करके भेजना है। और आप ये लिखेंगे कि आपको कंपटीशन क्लास में ऐड करना है या 12th क्लास में ऐड करना है, ये आप निश्चित रूप से लिख के भेजेंगे। तो आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।